कल आपने करेला वाली फसल पढ़ी और उसी क्रम में उसके आगे चलते हैं। सहारा देना, करेले की फसल को सहारा देना अति आवश्यक है ताकि फलों की गीली मिट्टी के संपर्क में आकर सड़ने से बचाया जा सके। इसके लिए शाखादार पेड़ों को सूखी डालियों, अरहर इत्यादि की लकड़ियों या बांस से के प्रयोग करते हैं और उसको गाड़ करके उसमें फसल को चढ़ाते हैं। वर्षा ऋतु वाली फसल को सहारा देना अधिक लाभप्रद रहता है। सहारा देने से फलों की तोड़ाई सुविधाजनक होती है तथा फलों का आकार व रंग अच्छा मिल जाता है। अब आप रोग नियंत्रण देखिए तो पहला रोग देखिए चूर्णिल आस्था, जिसको पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। इस रोग के फलस्वरूप पत्तियों पर सफ़ेद व पीले रंग का पूर्ण चूर्ण जैसा पदार्थ सफ़ेद सफ़ेद इकट्ठा हो जाता है और बाद में बादामी रंग के से बदलकर पत्तियां समाप्त हो जाती हैं। आप जानते हैं कि हरा रंग जब गायब होता है तो पत्तियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। इसके बचाव के लिए कैरोथेन दवा 60 किलोग्राम दवा 60 ग्राम दवा 100 मीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतर पर लगभग 3 छिड़काव करने चाहिए। दूसरा रोग समझिए, मृद रोमिल आस्था, डाउनी मिल्ड्यू। यह फफूंदी केवल पत्तियों पर आक्रमण करती है। जिन क्षेत्रों पर वर्षा अधिक होती है वहाँ इस रोग का प्रकोप अधिक होता है। पत्तियों की ऊपरी तह पर पीले से लेकर भूरे रंग के धब्बे पड़ते हैं तथा निचली सतह पर रुई के समान मुलायम वृद्धि होती है। रोगी पौधों पर फल कम लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए डाइथेन M45 तथा दवा के 0.2% घोल, इसका मतलब हुआ 200 ग्राम दवा और 100 लीटर पानी में घोलकर 10-15 दिन के अंतर पर लगभग 3 छिड़काव करते हैं। तो आपने ये रोग नियंत्रण समझा। अब कीट नियंत्रण समझिए। पहला कीड़ा है रेड पंपकिन बीटल। यह लाल रंग का उड़ने वाला कीट होता है। पौधों के उगते ही ये उन्हें खाना आरंभ कर देते हैं। इनकी रोकथाम के लिए सेविन 10% धूल का 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करते हैं अथवा 1.5 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करने से भी लाभकारी होता है। और दूसरा देखिए इंसेक्ट कीट, उसका नाम है कटवर्म। यह कीट की सूंडी रात में निकलकर छोटे पौधों को भूमि की सतह से काट देती है। इस कीट की रोकथाम के लिए एल्ड्रिन 5% धूल या हेप्टाक्लोर धूल को 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फसल बोने से पहले मिट्टी में मिला देना चाहिए। तीसरा कीड़ा समझिए, माहू एफिड्स। ये कीट पत्तियों का रस चूसते हैं। इनकी रोकथाम के लिए फल आने से पहले की अवस्था में साइपरमेथ्रिन 0.15% यानी 150 मिलीलीटर दवा और 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। अब देखिए एक और है फल की मक्खी। यह कीट फलों की ऊपरी सतह के ठीक नीचे अंडे देता है, जिनके बाद में छोटे छोटे कीट बन जाते हैं जिन्हें मैगट कहते हैं। ये मैगट फलों के गूदे को खाते हैं और इस प्रकार से उन्हें सड़ा देते हैं। इनकी रोकथाम के लिए जैसे ही फूल आना प्रारंभ होता है सेविन दवा को 0.2% घोल यानी 200 ग्राम दवा और 100 लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतर पर 3 छिड़काव करते हैं। साथ ही टाट के टुकड़ों पर इस प्रकार बनाया गया मिश्रण लगाकर खेत में कई स्थानों पर रखना चाहिए ताकि कीट इसे खाकर मर जाएं।
तो ये पेस्टों के लिए समझिए, यीस्ट प्रोटीन 500 ग्राम। नंबर 2 मेलाथियान 2.5%, WP 900 ग्राम, पानी 13.5 लीटर। इस प्रकार से बना करके 2-3 जगह रखना पड़ता है। फलों की तोड़ाई समझिए, हमेशा कच्चे हरे और कम दिनों के फलों को ही तोड़ाई करनी चाहिए। पकने पर फलों का रंग पीला हो जाता है और बाजार भाव कम मिलता है। अच्छा होगा कि 3-4 दिन के अंतर पर जैसे ही फलों का रंग गहरे हरे रंग से हल्का हरा होना शुरू हो जाए, तोड़ लिया जाता है। बीज के उद्देश्य से उगाई गई फसल में जब फल पूर्णतया लाल हो जाए तभी उन्हें तोड़ना चाहिए। भंडारण देखिए, करेले की उपज फसल की किस्म, भूमि की उर्वरा शक्ति तथा फसल की देखभाल पर निर्भर करती है। यदि उन्नत कृषि विधियों अपना करके इसकी खेती की जाए तो ग्रीष्म ऋतु की फसल में 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, बरसात की फसल में 100 से लेकर के 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज मिल जाती है। अब इसकी जो है भंडारण देखिए, फलों को तोड़ने के बाद किसी छायादार स्थान में फैलाकर रखना चाहिए। फलों को छायादार स्थान में केवल 3-4 दिन तक भंडारित किया जा सकता है। विपणन हेतु तैयारी समझ लीजिए, फलों को तोड़ने के बाद जल्दी ही सब्जी बाजार भेज देना चाहिए। सख्त तथा अधिक पके हुए फलों को बाजार भेजने से पहले अलग कर देना चाहिए। केवल साफ, कच्चे तथा मुलायम फलों को टोकरियों में सजाकर बाजार भेजना चाहिए। बीज उत्पादन देखिए, करेले का अच्छा बीज प्राप्त करने के लिए करेले के बीज उत्पादन वाले खेत को केले की दूसरी किस्म से खेत से कम 400 मीटर की पृथक्करण दूरी पर होना चाहिए। अवांछित पौधों को जिनमें जातीय गुण नहीं दिखाई देते प्रारंभिक अवस्था में ही निकाल देना चाहिए। यदि फिर भी कुछ अवांछनीय पौधे रह जाएं तो फूल आने के समय अवश्य निकाल देना चाहिए। बीजोत्पादन वाली फसल में कीट तथा रोगों का सही समय पर सही ढंग से नियंत्रण करना चाहिए। पूर्णतया लाल तथा पके हुए फलों को तोड़कर 1 सप्ताह के लिए रख देना चाहिए। इसके पश्चात बीज निकालकर साफ पानी में अच्छी प्रकार से धो लेना चाहिए। इसके बाद बीजों को धूप से इतना सुखाना चाहिए कि उनमें नमी की मात्रा 10% से अधिक न रहने पाए। 1 हेक्टेयर में लगभग 2.5 यानी 2.5 कुंटल से लेकर के 3 कुंटल बीज प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ये बीज उत्पादन की विधि आपने समझ लिया। अब 2 प्रश्न लिखिए जिसका उत्तर लिख करके हमारे पास भेजना है। तो देखिए, पहला प्रश्न लिखिए, करेला की खेती के लिए सिंचाई एवं जल निकास तथा खरपतवार नियंत्रण एवं सहारा देना लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, करेला की खेती में फलों की तोड़ाई, उपज प्रति हेक्टेयर तथा बीज उत्पादन की विधि लिखिए। धन्यवाद।